हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में, जिसको कि हम सन स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं या हिंदी में हम इसको कहते हैं लू लगना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या होता है लू लगना, कैसे लग जाती है लू। तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी की फंक्शनिंग को कुछ समझना होगा कि हमारी बॉडी का जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे हमारी बॉडी का सभी सिस्टम, सारे ऑर्गन्स एकदम परफेक्ट वर्क करते हैं। समर्स में क्या होता है कि जब बाहर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में पानी है उसको बाहर निकालती है ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। राइट, वो जो पानी बाहर निकलता है वही हमारा पसीना होता है, स्वेटिंग। हमने समर्स में नोटिस किया है कि जब बाहर टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमारी बॉडी से पसीना आना शुरू हो जाता है। जब ये पसीना, बाहर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है और हमारी बॉडी एक्सेसिव पानी को निकाल देती है, स्वेटिंग होके पानी निकल जाता है और हमारी बॉडी में पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है, तो जो हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है वो गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। वो उस बाहर के गर्म टेम्परेचर से कोप अप नहीं कर पाता, उसके अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाता और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते, प्रॉपर एक जो फंक्शनिंग है बॉडी की वो नहीं हो पाती। तो ये जो सारा फिनोमेना है इसको हम कहते हैं कि लू लगना। उस पर्सन में कुछ एक अलग सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जिन्हें कि हम अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है लू लगना। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे तो क्या होता है कि उस पर्सन को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, साथ में सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, वॉमिट आनी शुरू हो जाती हैं, लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, बेचैनी होने लगती है बहुत ज़्यादा। कई बार क्या होता है सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या ये जो सीन था ये प्रोलॉन्ग चलते चले जाता है। तो क्या होता है हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन हैं जैसे लिवर है, किडनी है, इनकी फंक्शनिंग इफ़ेक्ट होनी शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में कम होने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत इमरजेंसी का सीन बन जाता है। उस समय हमें फ़ौरन डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। लू लगने का एक सबसे बड़ा सिम्टम मैं आपको बताऊं कि जिस पर्सन को लू लग जाती है उसको पसीने आने बंद हो जाते हैं और उसके हाथों, पैरों में और आँखों में जलन होने लगती है, बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, मुंह बार बार सूखता है, उसके शरीर में ड्राइनेस, जिसको कि हम कह सकते हैं खुश्की आनी शुरू हो जाती है। तो ये बड़े प्रोमिनेंट से सिम्टम लू के आने शुरू हो जाते हैं। हमें तब एक फ़र्स्ट एड फ़ौरन अपने रूटीन में ले आनी चाहिए कि जिस पर्सन को भी लू लग गई है हमें उसको, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए हैं, तो ORS का घोल या साथ में नींबू पानी, ये चीज़ें उसको देते रहना चाहिए ताकि जो उसकी बॉडी में वाटर लॉस हो गया है वो पूरा होना शुरू हो जाए। हम नारियल पानी भी दे सकते हैं, सत्तू का घोल भी दे सकते हैं या बेल का शरबत, मतलब लिक्विड इनटेक उस पर्सन का होते रहना चाहिए। साथ में हम डॉक्टर को भी फ़ौरन कंसल्ट करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए समर्स में, क्योंकि समर सीज़न में ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट ना हो, इसके लिए हम पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर लेंगे तो बहुत हद तक हम बच जाएंगे इन चीज़ों से। और हमेशा कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहली चीज़ कि समर में हम जब सुबह उठते हैं तो कुछ ठंडी चीज़ें, ठंडी का मतलब ये नहीं कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उसका मतलब बिल्कुल नहीं है। हमें जिन चीज़ों की तासीर ठंडी होती है जैसे छाछ है, नारियल पानी, आम का पन्ना, कच्ची कैरी का, सत्तू का घोल, बेल का शरबत, इन सब चीज़ों के इंटेक को अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए। अगर हम सुबह इन चीज़ों का इंटेक करेंगे तो पूरा दिन इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारी बॉडी में सफिशिएंट होंगे और हमारी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट रहेगी। दूसरा हमें क्या करना होगा
कि हम अपना शेड्यूल इस तरह का रखें कि हम 11-12 बजे के बाद घर से ना निकलें, घर से या जो भी हमारा वर्क प्लेस है जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ से ना निकलें और शाम को 4 बजे तक हम अंदर ही रहें। इन केस हमें कहीं जाना भी है तो हम पहले से ही अच्छे से पानी पी के निकलें, या जो मैंने अभी आपको बताई जिन चीज़ों का बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट होता है इन चीज़ों को खा के निकलें। उससे क्या होगा कि अभी बाहर निकल के जो गर्मी का मौसम हमें झेलना है उससे हम पहले ही अपने को तैयार कर लेंगे। साथ में कभी हमें भूखे पेट भी नहीं निकलना चाहिए लू के टाइम, बहुत गर्मी के टाइम। और हमें अपने सर को और नेक को स्पेशली कपड़े से कवर करके रखना चाहिए, और अम्ब्रेला लेके निकले। बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं इन समर के सीज़न में। तो ये तो कुछ हुए प्रिवेंटिव मेजर। अब हम डिस्कस करेंगे एक्यूप्रेशर का बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट। सबसे पहले उस कंडीशन के लिए कि किसी पर्सन को सन स्ट्रोक हो गया है एंड उसको बेहोशी की हालत आ रही है, कोई इमरजेंसी का सीन बन गया है, तो ये तो हमेशा ही आपके लिए एडवाइजेबल रहेगा कि हम डॉक्टर को फ़ौरन कंसल्ट करें। लेकिन जो उससे पहले हम एक फ़र्स्ट एड की बात कर रहे थे, उसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी। जो हमारी नोज़ के ये नीचे यहाँ पर आता है GV26 गवर्निंग वेसल 26 पॉइंट, हमें क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर से इस तरह से हुक बनाएं एंड उस पर्सन को अच्छा डीप प्रेशर दें। जब हम उसको डीप प्रेशर देंगे तो उसकी अनकॉन्शियसनेस चली जाएगी, वो होश में आ जाएगा। हमें ये करते रहना है जब तक कि वो कॉन्शियस ना हो जाए। अच्छा डीप प्रेशर दें एंड थोड़ी सी देर के लिए रिलीज़ करें, फिर डीप प्रेशर दें और रिलीज़ करें। तो ये हुआ हमारा इमरजेंसी वाला सीन। ये हमारा मेन मरीडियन का पॉइंट है, गवर्निंग वेसल जो हमारी बॉडी में जा रही है मेन मरीडियन का पॉइंट है। इसका कॉरस्पॉन्डेंस पे जो पॉइंट है, क्योंकि हमारी नोज़ के नीचे है, हाथ में आपको ये पता चल गया है कि हमारी नोज़ बीच में आती है, तो उसके नीचे हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, थंब में हमें ये कहाँ मिलेगा, बिल्कुल सेंटर लाइन लें और हमारी हाथ में जब हम ध्यान से देखेंगे एक हल्का सा एम्बोस्ड पार्ट मिलता है, वो हमारी नोज़ का पॉइंट है। उसके नीचे ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा GV26 पॉइंट है, राइट। ये हमारे लेफ्ट हैंड में भी मिलेगा एंड राइट हैंड में भी मिलेगा, बाइलेटरल है ये पॉइंट। तो हम जो ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं वो है बियोल मैग्नेट की हेल्प से। क्या होती हैं बियोल मैग्नेट? एक तरफ से छोटी छोटी राउंड शेप्ड होती हैं, एक तरफ से वाइट होती हैं एंड एक तरफ से येलो होती हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एनर्जी को घटाना है। जब हमें एनर्जी को घटाना होता है तो हम जो मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट है उसको अपनी स्किन से टच कराते हैं। कैसे हम लगाएंगे कि वाइट कलर हमारी स्किन को टच करे? हम सर्जिकल टेप लेंगे एंड उस पर मैग्नेट को इस तरह से अप्लाई करेंगे कि वाइट पार्ट जो है वो हमारी स्किन को टच करे, और जो ये हमने अब पॉइंट लगाया था उस पर हम इस तरह से इसको लगा देंगे। हमें ग्रीन कलर नहीं लगाना है, वो मैंने आपको समझाने के लिए, पॉइंट लोकेट करने के लिए बताया था। हम इस तरह से जब मैग्नेट को लगा देंगे, हम इसे रात को लगाएं, सारी रात लगे रहने दें, या जिस पर्सन में सिम्टम आ रहे हैं कि उसको लू लग गई है, आप इसको तभी भी लगा सकते हैं। इसको हम 8 से 10 घंटे लगाएं एंड उसके बाद हटा दें, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हुआ कि हम दोनों हाथों में GV26 पे वाइट मैग्नेट स्किन को टच करके लगा दें। एक मैंने आपको इमरजेंसी वाला पॉइंट बताया, दो चीज़ ये हुई। अब मैं जो आपको एक नेक्स्ट ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनकी सभी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग समर्स बढ़ जाती हैं। तो उनको क्या करना होगा, ये जो हमारी ग्रीन कलर की बॉल है, इसमें ऐसे छोटे छोटे से हुक्स बने हुए होते हैं, ये जो बॉल है ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से। तो हमें क्या करना होगा कि हम जब तीनों मील लेते हैं, मतलब जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उससे 20 मिनट पहले 2 मिनट के लिए हम इसको अपने हाथों में इस तरह से घुमाएं। उससे क्या होगा
कि जो हमारा ये पूरा सिस्टम हमारे हाथों में आ रहा है, यहाँ पे जल तत्व की प्रधानता होगी और जो गर्मी है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है कि हम ग्रीन कलर की बॉल को अपने हाथों में घुमाएं खाना खाने से 20 मिनट पहले 2 मिनट के लिए। ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा जो एक ट्रीटमेंट है वो ग्रीन कलर से हमें करना है, कहाँ? अपने थंब के पीछे, नेल के जो ये नीचे वाला पार्ट है इस पे करना है। इस तरह से हम यहाँ पर जेनरसली ग्रीन कलर लगा देंगे। इस तरह से दोनों हाथों में लगा लेंगे। इस कलर से क्या होगा कि जब आप कहीं धूप में निकल रहे हैं तो आप एज ए प्रिवेंटिव मेजर इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको लगा के तब धूप में निकलें। अगर किसी को लू लग गई है, प्राइमरी सिम्टम्स उसको आने शुरू हो गए हैं, आप तब भी इसको एज आ प्रिकॉशनरी मेजर लगा सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ये सभी ट्रीटमेंट्स बताए हैं, आप इनमें से कोई एक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो सभी को भी कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आपके पास ये बियोल मैग्नेट्स और ये बॉल हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं है और आप ख़रीदना चाहते हैं तो हमने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बना दिया है जिसमें उन सभी चीज़ों को अवेलेबल करा दिया है जिनकी कि हमें ट्रीटमेंट के दौरान ज़रूरत पड़ती है। एक वीडियो बनाई है ताकि आप उन चीज़ों का सिग्निफिकेंस समझ सकें। नीचे मैं उसका लिंक दे रही हूँ, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये जानकारी आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और नियर डियर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये सब इसकी सभी को ज़रूरत पड़ेगी और सबके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं वीक में एक बार ज़रूर लाइव चैट करती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ उनकी क्वेरीज़ को आंसर करने के लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप भी अपनी क्वेरीज़ को पूछ पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।